नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। कल हमने श्लोक देखा था 2.39 में भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। 2.40 में भगवान उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं। भगवान ये बताते हैं किस प्रकार से ये जो स्पिरिचुअल पाथ है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। नेहा विनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस संसार में और किसी भी चीज में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी समय का इन्वेस्टमेंट, धन का इन्वेस्टमेंट, शक्ति का इन्वेस्टमेंट, बुद्धि का या कॉन्शियसनेस का, लेकिन क्या है वो एंड होने वाला है। ये संसार में बाकी सारी चीजों का क्या है, अंत है। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसके बारे में बताते हैं। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति। जो भी अभिक्रम, जो भी प्रयास भक्ति के मार्ग में करता है, वो जो अभिक्रम है, नाशो अस्ति, वो कभी उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, ना कभी उसका नाश होता है, ना कभी उसकी वैल्यू कम होती है। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और थोड़ा सा भी प्रयास इस मार्ग में जो किया जाता है, व्यक्ति को बहुत बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। जैसे जो अजामिल है उसकी रक्षा होती, बहुत बड़ी विपत्ति से बता सकता है।
इस प्रकार से भगवान ने जो पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस है, आध्यात्मिक मार्ग है, उसके बारे में बताते हैं हम सबको प्रेरणा देने के लिए कि ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे व्यक्ति को प्रयास उसको करना चाहिए, उसको एनर्जी अपनी यहाँ पे डालनी चाहिए। तो इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताना शुरू करते हैं कि ये भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो 2.40 में जब बताया कि जो भक्ति के मार्ग में उसमें क्या क्या बेनिफिट है, कि इसमें जो भी प्रयास किया जाता है कभी नाश नहीं होता, ना कभी कम होती है उसकी वैल्यू, और थोड़ा सा प्रयास इस मार्ग में जो हम करते हैं हमको बहुत बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। तो ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, 2.41 व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा गुरुनंदना बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो भगवान बताते हैं इसके आगे कि ये जो भक्ति का मार्ग है उसके बारे में, उसके लक्षण बताने के बाद हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायी जो बिजनेसमैन होता है ना, कैसे बुद्धि रहती है, एकदम फोकस रहता है वो अपने, जो भी व्यापारी रहता है पैसा गिनता है जब, कैसे गिनता है, एकदम फोकस होके। व्यवसायत्मिका बुद्धि, इस तरह से वन पॉइंटेड बुद्धि होनी चाहिए। वो बुद्धि जो है वो फिक्स होनी चाहिए व्यक्ति की भक्ति के लिए, ये बता रहे हैं आचार्य, एकदम फिक्स भक्ति होनी चाहिए। एके हा कुरु नंदना, एके हा कुरु नंदना, एक कुरु नंदन एक स्थान पे। तो भक्ति कैसे करना चाहिए ये बता रहे, फोकस के साथ भक्ति की क्रियाओं को करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, उसके विपरीत बता रहे हैं जिन लोगों की बुद्धि फिक्स नहीं होती, जो जिनकी बुद्धि इस तरह से फिक्स नहीं है, तो उनकी बुद्धि कैसी रहती है, बहुशाखा। बहुशाखा, कई शाखाएं रहती हैं। कितनी शाखाएं रहती हैं, अनंत, अनलिमिटेड। जिसकी बुद्धि फिक्स नहीं है तो उसकी क्या है, बुद्धि मल्टी ब्रांच रहती है। कितनी ब्रांच रहती है, अनलिमिटेड। बुद्धयो अव्यवसायी ना, अव्यवसायी जो फोकस नहीं। तो भगवान यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं इस श्लोक में कि भक्ति कैसे करना चाहिए, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, एकदम फोकस के साथ। और कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बता के कि जिनकी जो बुद्धि है वो फिक्स नहीं रहती। तो उनकी बुद्धि कैसी रहती है, मल्टी ब्रांच, 10 जगह पे मल्टीटास्किंग। ये तो उनका सारा एनर्जी क्या है, वेस्ट हो जाता है। कोई भी चीज में संसार में करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं, फोकस के साथ। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जितना जो फोकस से हटता है व्यक्ति किसी भी चीज को करने में, तो मोर उतनी एनर्जी क्या है, वो डिसिपेट हो जाती है, वो इफेक्टिव नहीं होता है वो काम। ये उदाहरण देते हैं, जैसे लेंस रहता है ना, लेंस में सूर्य में कितना प्रकाश है और सूर्य में इतनी ऊर्जा भरी हुई है ये, कि अनंत काल तक के लिए जो सूर्य में इतनी ऊर्जा है कि पूरे संसार को प्रकाशित रख सकता है। सारी जो एनर्जी डिमांड्स हैं फुलफिल हो जाती है। लेकिन जब तक उसकी रेस को फोकस नहीं करते हैं, सूर्य की रेस को लेंस पे एक जगह, तब तक क्या होता है, वो घास के तिनके को भी नहीं जलाता है। फोकस करना होता है उसको, फोकस नहीं करते तब तक क्या, वो डिसिपेट रहती है एनर्जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो 2.41 है। इसी से शील प्रभुपाद को प्रेरणा मिली थी पाश्चात्य देश में जाने के लिए। तो शील प्रभुपाद ने ये श्लोक पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ा ये, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कमेंट्री में लिखा है कि जो भी साधक होता है वो सोचता है क्या है, मेरे जीवन में मेरे जो गुरु महाराज का आदेश है यही सब कुछ है, यही मेरी साधना है। उनका जो आदेश है उसका पालन करना, यही मेरी साधना है। उस आदेश को रिमेम्बर करना, उसका स्मरण करना, उस पर काम करना, यही मेरा जीवन है, यही मेरा साध्य है।
और यही सब कुछ है मेरे लिए। बहुत डिटेल में उन्होंने इस पे कमेंट्री लिखा है। तो जब श्रील प्रभुपाद ने उसको पढ़ा, इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री, तो उनको बड़ा प्रेरणा मिले। ऑलरेडी सोच रहे थे कैसे मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आदेश है उसका पालन करूं, लेकिन जब इस पे उन्होंने पढ़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि दैट इज माई ओनली गोल, इट इज माई ओनली साध्य, इट इज माई ओनली लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन, द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई कैन नॉट गिव अप माई साधना। तो जब ये प्रभुपाद ने सुना, उसको पढ़ा, तो प्रभुपाद को बहुत प्रेरणा मिली, और फिर प्रभुपाद यहाँ से पाश्चात्य देश में चले गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं, द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर माई मोस्ट डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, इट इज माई ड्यूटी एंड नथिंग एल्स इन माई लाइफ is there. There's no happiness in my life except fulfilling this. And it is nothing else I can desire even in dreams. इस तरह से भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो भक्ति योग में एक निश्चय वाली बुद्धि रहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ऐसे भक्ति योग का अनुष्ठान करना चाहिए, ये बता रहे हैं इस श्लोक में। भक्ति योग को कैसे करना चाहिए? एक निश्चय वाली बुद्धि के साथ उसको करना चाहिए। तो एक निश्चय वाली बुद्धि मतलब क्या, कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज के आदेशों का सेवा करना है, ये एक निश्चय वाली बुद्धि। आचार्य बताते हैं इसके विपरीत क्या है। इसके विपरीत है जब व्यक्ति संसार में भोग करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, खुद एंजॉय करना चाहता है, ये तो कामना के कारण मनुष्य की जो बुद्धि है वो अनंत शाखाओं वाली हो जाती है, अनंत शाखाएं हो जाती है। तो कोई भी एक कामना होती है, जैसे किसी व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति करनी है, तो उसको पुत्र प्राप्ति करनी है, तो अभी उसको किस मंत्र के द्वारा होगी, किसी पूजा कराना पड़ेगा, किसी दवाई के द्वारा होगी, अनंत वो हो गए ना। किसी व्यक्ति को पैसा कमाना है, एक भौतिक कामना हो, पैसा व्यापार से कमाना है, नौकरी से कमाना है, चीटिंग से कमाना है, डकैती डाल के पैसा कमाना है, ऐसे अनंत शाखा हो जाती है ये। तो एक एक उद्देश्य जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, अनंत शाखा है। इस तरह से मनुष्य की अनंत शाखा वाली बुद्धि हो जाती है संसार में। और जब इतनी सारी शाखाएं हो जाती हैं, वो उसके उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बचती नहीं है भक्ति को करने के लिए। ये बुद्धि क्या हो जाती है, क्लाउडेड हो जाती है। जैसे आसमान में बहुत सारे बादल आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है, हाँ कुछ दिखता नहीं है, इसी तरह से। तो प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य लिखा है, इसमें एक अलग एंगल और प्रभुपाद जी ने ऐड किया। तो प्रभुपाद जी ने जो श्लोक का दूसरा पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बहुशाखा अनंतश्च। प्रभुपाद जी ने फोकस किया है श्लोक की पहली लाइन, कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है कि हमको सिंगल पॉइंटेड अटेंशन के साथ भक्ति करनी है। तो कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ भी प्राप्त करता है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण रहता है कि वन पॉइंटेड अटेंशन। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना है उसको किसी भी फील्ड में, तो वो चीज पे बहुत फोकस करता है। कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है तो वो केवल क्रिकेट पे फोकस करेगा, उसके लाइफ में क्या है, क्रिकेट ही सब कुछ है ये। तो ऐसे वो कुछ भी बाकी चीजें कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, अपने स्पोर्ट्स के बारे में चल रहा है उसका ये। इसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में एडवांस होना है, तो इस तरह से उसका फोकस होना चाहिए, इस तरह से उसको फोकस रहना चाहिए। तो दो चीजें सीरियस डिवोटी का, दो चीजें इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अर्जेंसी। उसके लाइफ में कुछ तो एक पर्पस जिसके लिए वो जीता है, और वो पर्पस को करने के लिए एक अर्जेंसी का फीलिंग ये। तो ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बताया है ये। अब ये बताने के बाद ये जो श्लोक है, जो पिछले श्लोक से इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भक्ति के मार्ग में व्यक्ति लगा है तो एक फोकस के साथ उसको करे, व्यवसायत्मिका बुद्धि।
फोकस के साथ नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर वो फोकस नहीं है भक्ति के मार्ग में तो क्या होगा उसको? तो क्या होगा, बार बार उसके लाइफ में ब्रेक्स ज्यादा लगेंगे। बार बार भक्ति करेगा, फिर कभी भक्ति छूटेगी, कभी माला करेगा, कभी माला छूटेगी। ये ऐसे क्यों हो जाता है? बहुत पहले जो भक्ति का मार्ग है बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या होता है, हम लोग बार बार ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ये तो कोई भी व्यक्ति उसका भक्ति डाउन क्यों जाता है? कोई भी व्यक्ति इस संसार में है, तो भक्ति हमारा डाउन क्यों जाता है? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो क्या है कि माया बहुत प्रबल है, और माया अगर हमको टेस्ट करने लगी, माया अगर टेस्ट करने लगी, तो हमारी क्या औकात है, माया के सामने क्या टिक पाएंगे? कि माया टेस्ट करने लगी। जैसे विश्वामित्र के लिए किसको भेजा इंद्र ने? मेनका को भेज दिया टेस्ट करने के लिए, उसके बाद रंभा को भेज दिया। ये तो माया अगर किसी को टेस्ट करने लगी, तो हम लोग पावरलेस हैं। जब टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उसके आगे हम लोग क्या है? पावरलेस। लेकिन कलयुग में ये स्थिति ज्यादातर नहीं, एक तरीके से। दूसरा कब होता है, तो ये एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या है, अपनी स्थिति से गिर सकता है, जब माया उसको पर्सनली टेस्ट कर रही है। दूसरा क्या है, एक है जब माया स्ट्रांग है, माया टेस्ट करती है, देन वी बिकम पावरलेस, माया इज वेरी स्ट्रांग। दूसरा क्या है, व्हेन वी आर पर्पसलेस, वो दूसरा केस है जो ज्यादातर कलयुग में होता है। हम लोग ज्यादातर चीजें क्या है, क्योंकि जीवन में किसी एक उद्देश्य को पकड़ा नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है पुरुनंदन। जब उसको पकड़ा नहीं है किसी एक उद्देश्य को, तो क्या होता है कि अपने आप हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कभी फोन में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी इंटरनेट पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी किसी और चीज के कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है कि जीवन में कोई मेन मीनिंगफुल पर्पस नहीं। राधानाथ महाराज जर्नी होम में लिखते हैं, इफ वी हैव नथिंग मीनिंगफुल टू डाई फॉर, इफ नथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू डाई फॉर, देन यू हैव नथिंग इन योर लाइफ टू लिव फॉर। ये तो शास्त्रों में हम देखते हैं, जो बड़े बड़े महान ऋषि भी हुए हैं, तो उनसे भी गलतियां हुई हैं। देखते विश्वामित्र हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, सौबारी मुनि हुए, इतने महान थे ये, तो दे ऑल्सो सकम टू टेम्पटेशन, इतने गंभीर थे, लेकिन उन लोग भी जब माया ने टेस्ट किया हुए। लेकिन क्या है, वो लोग बहुत सीरियस थे अपने पर्पस के लिए, तो उनसे गलती हुई, लेकिन वापस वो खड़े हुए, दे डिडंट गिव अप, और वापस और सीरियसनेस के साथ खड़े हुए। किसी का भी उदाहरण देखेंगे जिसको माया ने टेस्ट किया, विश्वामित्र हो गए, सौबारी मुनि हो गए, या जामिल हो गए, बाद में ये सारे भगवान के धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य के लिए बहुत सीरियस थे, बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे थे। तभी भी माया ने टेस्ट किया, थोड़े समय के लिए कुछ लाइफ में आया, लेकिन वापस से उन्हें किया भक्ति, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है पुरुनंदन, वैसे किया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कलयुग में मेन प्रॉब्लम क्या है, वो पर्पस ही नहीं है जीवन का, कोई उद्देश्य अगर जीवन का नहीं है, तो क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उद्देश्य बन जाता है। हाँ। आहार निद्रा अभय मैथुनम च, बताया गया है कि मनुष्य जीवन के लिए ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन कितने लोगों की लाइफ का यही उद्देश्य बन जाता है। बस थोड़ा खाना है, थोड़ा सोना है, थोड़ा घूमना है, ये उद्देश्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, तो अगर स्पिरिचुअल लाइफ को हम एज अ गोल नहीं लेंगे, अगर आध्यात्मिक जीवन को अपने लाइफ में गोल नहीं बनाएंगे, तो क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, तो फिर उसको करने में बहुत मुश्किल होगी। तो जब एम रहता है जैसे, तो अपने आप व्यक्ति फोकस हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट रहता है, हाँ, अभी वो स्टूडेंट की एक महीने की, एक हफ्ते की आप छुट्टी कर दो, कॉलेज ने एक हफ्ते की छुट्टी कर दी, एक हफ्ते की छुट्टी कर दी, तो जाएगा, मूवी देखेगा, कुछ भी करेगा, दिन दिन भर सोएगा, और उसको कुछ नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वैकेशन चल रहा है ना। तो कहीं मूवी देखेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, और उसको कुछ भी फीलिंग नहीं होगी कि मैं गलत काम कर रहा हूं।
लेकिन वही स्टूडेंट है, जब प्रिपरेशन लीव होती है, प्रिपरेशन लीव में भी 10 दिन का, 1 हफ्ते का गैप है। अब उस 1 हफ्ते के गैप में अगर 1 घंटा भी अगर उसने पढ़ाई को छोड़ के और कुछ कर दिया, तो अंदर से उसको बड़ा गिल्टी फीलिंग होगा, ही विल फील अशेम्ड। सेम स्टूडेंट है, वही विद्यार्थी है। तो सेमेस्टर के बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, तो वो इतनी मूवी देखता है, इतना टाइम बर्बाद करता है, और हृदय में एक लेश मात्र भी ग्लानि नहीं है कि कुछ गलत कर रहा। लेकिन वही छुट्टी जब प्रिपरेशन लीव में मिलती है, तो थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर वेस्ट करता है तो इतनी ग्लानि होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन लीव में उसके पास अभी एक एम है, एक उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य के बारे में हम लोग जितना ज्यादा अलर्ट रहते हैं, उतना ज्यादा हमको फीलिंग होगा कि समय का कैसे उपयोग करें। जो समय हमको भगवान ने दिया है, इसका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में बहुत व्यक्ति गंभीर रहेगा कि कैसे हमको ये स्पिरिचुअल लाइफ करना है। तो थोड़े से भी टाइम का, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है अगर किसी के जीवन में, किसी को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करनी है, अगर उसके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है कि कोई भगवान के धाम जाना है, तो फिर सब कुछ चलता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, रोड पे जा रहा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है उसका, कार चला रहा है बट कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो इफ देयर इज नो डेस्टिनेशन व्हाइल ड्राइविंग, नो टर्न इज अ रॉन्ग टर्न। तो रॉन्ग टर्न का कोई सवाल उठता है क्या? सवाल ही नहीं है। जब कोई उद्देश्य ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कहीं भी गाड़ी जाए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है। इसीलिए जो शास्त्र है वो सबसे पहले हमको क्या है, एम के बारे में बताता है। और शास्त्र बताता है, इफ वी आर नॉट फिक्स्ड इन अ वर्दी एम, वी कैन गेट मिसडायरेक्टेड इन काउंटलेस वेज। अगर आध्यात्मिक जीवन ऐसे हम करते तो हैं, लेकिन अगर उसको उद्देश्य नहीं बनाया, तो क्या है, करने के बाद भी उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये इंडिया में बहुत कॉमन है। इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग कर्मकांड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनका उद्देश्य नहीं है भगवान के प्रति कुछ कनेक्शन बनाना, भगवान से रिलेशन बनाना। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। उनको लग रहा है कर्मकांड वगैरह करना ये अच्छा रहता है, इसको करने से जीवन में और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में ये जो एम है ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक एम के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में, और वो एम जितना प्योर हो, उतना हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस होंगे। और वो एम जितना डाइल्यूटेड रहेगा, जितना मिसमैच रहेगा, जितना क्लियर नहीं रहेगा, वही हमारी आध्यात्मिक जीवन की स्थिति रहेगी। तो एम जितना गड़बड़ है, तो उतना हम लोग क्या है, कंफ्यूज रहेंगे। और जो मॉडर्न संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है, वो कंफ्यूज करने के लिए बना है। ये जैसे बोलते हैं ना, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग देन यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। कोई व्यक्ति जब तक किसी उद्देश्य के लिए खड़ा नहीं होता है, तो किसी भी चीज के लिए गिर जाएगा वो। तो आधुनिक संस्कृति में तो किसी भी चीज के लिए गिर जाएगा। इसलिए देखिए, आधुनिक संस्कृति में किसी भी चीज का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पहले के समय में जिसको पाप कंसिडर किया जाता था, वो तो समाज में नॉर्मल चीज है। जो 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, अब सोसाइटी में देखिए तो नॉर्म है, कॉमन नॉर्म है। अगर आपको कॉमन व्यक्ति रहना है, एक नॉर्मल इंसान रहना है, तो नॉनवेज तो खाना ही पड़ेगा आपको। ड्रिंकिंग तो आजकल हर कोई करता है, प्रभु जी माता जी आपको सब दिखेंगे। हाँ, बॉयज गर्ल सब। पहले आप किसी स्त्री को देख लो सिगरेट के साथ, तो व्यक्ति को, हाँ, डाइजेस्ट नहीं होगा। ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। तो इसीलिए ये फाउंडेशनल मिस्टेक हमको समझना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ करने को, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ करना है, उसके लिए श्लोक है 2.41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, बहुशाखा अनंत बुद्धयो व्यवसायी। जब भी स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में एक फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फोकस होना, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस के साथ नहीं करेंगे, तो दो धीरे 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 हम स्पिरिचुअल लाइफ की जगह क्या करने लगेंगे पता ही नहीं चलेगा। ये भी है। जैसे प्लेन होता है ना, कहीं से निकलता है, तो जब एरोप्लेन एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाता है, तो एयरफोर्स में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं
CCC, कंटिन्यूस कोर्स करेक्शन। तो प्लेन जहां से निकलता है, तो प्लेन को जहां पहुंचना है, तो जब प्लेन कहीं से निकलता है तो कभी भी प्लेन अपने एग्जैक्ट ट्रैक पे नहीं रहता है, ज्यादातर टाइम अपने एग्जैक्ट ट्रैक से इधर उधर ऐसे ऐसे रहता है। लेकिन कंटिन्यूसली क्या होता है, कोई व्यक्ति उसका कोर्स करेक्शन करते रहता है। ये नहीं तो क्या होता है, 1 डिग्री डेविएशन से यहां से निकलेगा, हाँ, यहां से पहुंचना है अमेरिका, पहुंच जाएगा अफगानिस्तान, अगर उसका कोर्स करेक्शन नहीं किया तो। ठीक है। इसी तरह है ये स्पिरिचुअल लाइफ में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरुनंदना। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे जो आचार्य हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, इसीलिए जब हरि गुरु वैष्णव का आश्रय लेते हैं, गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेते हैं, तो कोर्स करेक्शन होता है। बार बार हमको किस ट्रैक पे आना है, हाँ, डेली। इसलिए 10 अपराध को पढ़ते हैं, शिक्षा अष्टकम को पढ़ते हैं, कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, किसको प्राप्त करने के लिए मिला है, हमको ये जो भक्ति है, ये किस लिए मिली है। इसलिए आप प्योर डिवोटीज की प्रेयर्स देखेंगे, बहुत फोकस प्रेयर है। जितने शुद्ध भक्त हैं उनकी जो प्रार्थनाएं हैं बहुत फोकस्ड है। उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो कुछ इधर उधर नहीं है, एकदम फोकस्ड। सारे जो शुद्ध भक्त हैं उनकी प्रार्थना। ये भगवत गीता में बताते हैं 2 तरह के जो लोग होते हैं बहुत फोकस्ड, भगवत गीता 2.69 में 2 तरह के लोग बताए, जो बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करते। हाँ, तो इसको रिसेंट में अभी राधा गोपीनाथ प्रभु जी कोट कर रहे थे। श्लोक क्या है ये, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यते मुने। ये 2 प्रकार के लोग हैं जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। क्यों? इनके जीवन में एक्टिविटी, अलर्टनेस, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों हैं। तो इनको पता है कि समय बहुत कीमती है, समय नहीं व्यर्थ कर सकते हम लोग, और इस समय चला गया एक बार, ये वापस नहीं आएगा। तो एक कैटेगरी होती है जो भौतिकवादी रहते हैं, प्योर भौतिकवादी। तो उनको पता है एक एक समय का जो क्षण है इसको वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीवन का एक ही उद्देश्य एंजॉय करना है। क्या जीवन का उद्देश्य एंजॉय करना है? और टाइम क्या है? टाइम बहुत लिमिटेड है। इतने ही लिमिटेड टाइम में मुझे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट करना है, तो एक भी सेकंड मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो देखेंगे आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, और जो लोग रहते हैं मटेरियली बहुत सीरियस रहते हैं, वो लोग बहुत कम टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत कॉमन है, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही सोते हैं लोग। 3 घंटे 4 घंटे। और जो बोलते हैं 6 गोस्वामियों के बाद यही कुछ लोग बचे हुए। हाँ, 6 गोस्वामी के बाद यही लोग हैं केवल। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में आता है कि 2 घंटे सोते हैं, उसके बाद ये लोग हैं। इतना एब्जॉर्ब रहते हैं पूरा, कैसे एक एक क्षण को एक्सट्रैक्ट करके इसमें से एंजॉयमेंट निकालना है। लेकिन क्या है इनकी गलती, क्या है, इनका फाउंडेशन गलत है। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फाउंडेशन रेत पे है, अगर उसकी नींव, और ऊपर एकदम बेस्ट स्टील लगाया जा रहा है, एकदम बेस्ट सीमेंट, अंबुजा का सीमेंट यूज कर रहा है, एकदम बेस्ट स्टील यूज कर रहा है, और सब कुछ ऊपर सही है। लेकिन क्या है, क्योंकि रेत के ऊपर है तो गिर जाएगा, ये दिक्कत है। और इसी तरह दूसरी कैटेगरी है जो सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। उसको पता है, वो भी उसको भी पता है कि ये जीवन किसके लिए मिला है, एंजॉयमेंट के लिए मिला है ये। लेकिन मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट के लिए। मटेरियल एंजॉयमेंट तो इतनी सारी योनियों में किया है, और मटेरियल एंजॉयमेंट में क्या है, वो दुख छुपा हुआ है। यही संस्पर्श जावोगा दुख योने वेवते, आदि अंतवंत कौनते या नतेषु रमते बुधा। जो भौतिक स्तर पे जो दिखता है कि जो सुख है, उसके अंदर दुख छुपा हुआ है। तो डिवोटी को ही पता है कि ये जीवन आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। कैसा आनंद? दिव्य आनंद। भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद को प्राप्त। तो उसको वो भी ध्यान रखता है कि एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। हाँ, एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन, अलर्टनेस, एक भी सेकंड मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है। ये मनुष्य जन्म मुझे मिला है, और देखते ही देखते मनुष्य जन्म कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। कैसे मनुष्य जन्म, जैसे रेत हाथ में लेते हैं, जितना पकड़ने का प्रयास करते हैं वैसे गिर जाता है। ऐसे ही देखते हैं मनुष्य जन्म पता ही नहीं चलता। हम लोग क्या सोचते थे, किसी भी स्टेज में रहते हैं लगता है ये हमेशा रहेगा,
देखते देखते पूरा मनुष्य जन्म चला जाता है। एक स्कूल का लाइफ चला गया, कॉलेज लाइफ चला गया, और अभी भी जिस स्थिति में है, ज्यादा समय नहीं रहेगा। अगर पा भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो लगता है जैसे कल ही की बात थी, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। तो वो भी बड़ा ध्यान रखता है कि मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यहाँ कुरुनंदन, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे अपने जीवन का भी एनर्जी डालना है। इतने सारे जीवन में मैंने इतने सारे उद्देश्यों के लिए कार्य किया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अभी मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसमें मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना है। एक या कुरुनंदन, ये भगवान ने यहाँ पे बताया। तो आज बहुत स्पेशल डे है। आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का डिसअपीयरेंस भी है। हम लोग रोज प्रेम ध्वनि में गाते हैं, साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, उसको गाते हैं। तो एकादशी भी है, तो ये श्लोक को अपनाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत उच्च कोटि के परमहंस वैष्णव थे। ये ये भक्ति विनोद ठाकुर के समकालीन थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 30 साल तक ब्रज मंडल में, ब्रज धाम में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रहते थे। ये द वैष्णवा सेंट्स लाइफ वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अटर ह्यूमिलिटी एंड पॉवर्टी। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत बड़े वैरागी थे, और क्या वस्त्र पहनते थे, जो भी, हाँ, कोई जो डेड बॉडी रहती थी, डेड बॉडी का कोई कपड़े का कुछ ऐसे निकाल दिया, जैसे पड़ा रहता था, वही उठा के वो पहन लेते थे। और मधुकरी करते थे, एक वैश्य परिवार से थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन आ गए। वहां पे मधुकरी करते थे, भिक्षा में जो भी चावल वगैरह मिल जाता था, हाँ, उसी में नमक डाल के वो खा लेते थे। ये तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। ये और ब्रज में जितने लोग रहते हैं सारे लोगों को दंडवत करते थे। ये ब्रज में जो वृक्ष होते हैं, पुष्प होते हैं, जो पेड़ है, पहाड़ है, उनको भी दंडवत करते थे। इस तरह से ब्रज में 30 साल उन्होंने व्यतीत किए। 30 साल तक विग्रह की सेवा करके अपने भजन में, उसके बाद उनको कृष्ण की प्रेरणा मिली और फिर वो नवद्वीप चले गए। तो नवद्वीप में भी गंगा जी के तट पे रहते थे। ये तो केवल एकमात्र इस तरह से थोड़ा सा वो कौपीन आदि वस्त्र पहनते थे, और कुछ नहीं पहनते थे, निरंतर वो जप करते रहते थे। तो उनका एक ही पोजीशन था, तुलसी बीट जो रहती गले में, और जपमाला, यही उनके पास था। और कभी कभी नवद्वीप से गोद्रुम दीप भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाते थे उनके साथ भागवतम सुनने के लिए। ये पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब रहते थे। कभी भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी भी स्कूल नहीं गए, कुछ पढ़ने नहीं गए, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर थे। शास्त्र के सिद्धांत हमेशा उनके मुख पे रहते थे। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनको बोला था आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते। तो उन्होंने कई 2 बार मना कर दिया। तीसरी बात भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाइए और उनसे दीक्षा लेके ही लौटना, नहीं तो मत लौटना। ये तो तीसरी बार गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मेरा जो जीवन है ये यूजलेस है, अगर मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो या तो मुझे स्वीकार कर लीजिए अपने सेवक के रूप में, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वीकार किया, उनको नाम दिया वार्ष भानवी देवी दैत दास। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने नाम दिया। और 1908 में फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो आईसाइट है वो चला गया, आंख से दिखना बंद हो गया। वैसे भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रहते थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे,
बहुत लोग उनसे मिलने आते थे। ना वो किसी के यहाँ कभी भोजन करने गए, ना किसी से कभी कुछ स्वीकार करते थे। ये वो अपने भजन में अब्जॉर्व रहते थे। जब उनकी आंखों की दृष्टि चली गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला चलिए मैं आपको कलकत्ता ले चलता हूँ, आपका ट्रीटमेंट करा दूंगा। और यशोदास बाबू जी ने बोला, नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा, वो माया नगरी है। कलकत्ता जो है वो माया नगरी है, तो मैं जाऊंगा नहीं कभी वहां पे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। जब उनकी दृष्टि नहीं थी, तभी भी बहुत सारी लीलाएं उनके साथ हुई हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भागते थे उनसे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनी लोग, ये एक राजा ने अपने एक सेवक के द्वारा संदेश भेजा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो सेवक आया वहां पे। मणि मनिंद्र चंद्र नंदी राजा का नाम था। तो उसने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बताया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला देखो मैं महल में जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि वो जो राजा है वो अपना सारा राज दे के, किसी को डोनेट करके, फिर मेरे साथ यहाँ पे आ जाए तो भजन अच्छे से होगा। तो इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे, हाँ, बहुत ही बड़े विरक्त पर्सनालिटी थे। एक समय पे उन्होंने डिसाइड किया, सनातन गोस्वामी का क्या तिरोभाव था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला कि इस पे थोड़ा फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उनके साथ जो एक व्यक्ति था, का सेवक था, तो उसने बोला कि उसको बोला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तुम सारी तैयारी करो। हम्म, और बोला कि किसी को बताना नहीं। हम्म, और कि ऐसा हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और उसके बाद सब तैयारी कर ली उसने, जो भी उसको माइंड में आया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला सब लोगों को बुला के लाओ। अब सबको बुला के लाओ। अब ये सनातन गोस्वामी का तिरुभाव है, अभी हम लोग यहाँ पे फीस्ट करेंगे। तो उनके सेवक ने बोला लेकिन अभी तो कुछ तो प्रसाद वसाद तो रेडी नहीं है। ये तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के हाथ में माला थी, और माला दिखाया। उन्होंने बोला फीस्ट ऑफ द होली नेम, होली नेम का फीस्ट करेंगे हम लोग, नॉर्मल फीस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी का तिरुभाव है। ये तो तो इस तरह से बहुत सारा उनका लीला दिया गया है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। ये एक बार कोई व्यक्ति उनको लाके बहुत सारे गुलाब जामुन वगैरह लाके उनको दे दिया। तो वो सब नवदीप में बहुत बार वो कुत्तों को खिलाते थे। कई बार उनको बहुत सारे लोग कुछ चढ़ा देते थे, कुछ भोजन ले आते थे, क्योंकि उनको लगता था ये धामवासी है। कुत्तों को, नवदीप के जो स्वीपर्स हैं उनको दंडवत करते थे वो, ये सोच के कि ये लोग क्या है, धामवासी है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज फेमस थे एक्सपोज करने के लिए, जो इम्पोस्टर्स थे, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नहीं है, उनको एक्सपोज करने के लिए भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत फेमस थे। तो एक बार वहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, वहीं पे पास में कुछ भागवतम का कथा चल रहा था। ये तो वो उसके बारे में कुछ डिवोटीज ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से पूछा कि ये जो भागवत कथाकार, ये जो भागवत कथा कर रहा है, आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे, कैसा कर रहा है ये। तो वो जो भागवत कथाकार था, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का हैबिट था, वो गौर गौर बोलते थे। गौरांग महाप्रभु के भावेश में रहते थे और बीच बीच में गौर गौर बोल के नाचते रहते थे। तो ये कई लोगों ने पिकअप कर लिया उनको इमिटेट करने के लिए। तो वो जो भागवत कथाकार था वो भी बीच बीच में गौर गौर बोलता था। तो लोगों ने पूछा, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला he does not say गौर गौर, rather what he means to say is more more। बोले वो गौर गौर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मोर, और मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कभी भी कोई प्रवचन ही नहीं दिया ये, लेकिन उनके भजन को देख के, उनकी निष्ठा को देख के सब जानते थे।
ये इस तरह से 22 जून 1914 को भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार से चले गए। और उसके बाद 17 नवंबर 1915 में उत्थान एकादशी के दिन, जो आज का दिन है, जो गौर किशोरदास बाबूजी महाराज है, उन्होंने शरीर त्यागा। तो आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, इस वर्ष के भी पर्सोनिफिकेशन थे। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरुनंदना। हाँ, गौर किशोरदास बाबूजी महाराज कैसे अपना चैंटिंग करते थे, वो हरि नाम के प्रति उनका कैसे रुचि था, और भक्ति के प्रति जो भी प्रतिकूल चीज है उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते थे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। तो इतनी फोकस पर्सनालिटी थे। आज उनसे प्रार्थना करके उत्थान एकादशी जो का जो है, इसको हम लोग अनुष्ठान कर सकते हैं अच्छे से। शिल प्रभुपाद की